अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रन अवे मैरिज। देखिए, रन अवे मैरिज किसे कहते हैं? रन अवे मैरिज को इंग्लिश में इलोपमेंट कहा जाता है। फिलिपाइन में इस तरह की शादी को तनान कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इस तरह की शादी को कैवन लारी कहा जाता है और इसको रन अवे आम अल्फाज में या भाग कर शादी करना उर्दू में कहा जाएगा। देखिए, ऐसी शादी जो कि दो कंसेंटेड पार्टी है, एडल्ट हैं, दो लड़का और लड़की जो दोनों की रजामंदी से जो एडल्ट हैं वो शादी अपनी मर्जी से और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं, उस शादी को रन अवे मैरिज कहा जाएगा। यानी जो भाग कर शादी करते हैं वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपनी फ्री विल के तहत, इंग्लिश में जिसको इलोपमेंट कहा जाता है, शादी करते हैं, उसको कहा जाता है रन अवे मैरिज। अब इसकी लीगल हैसियत अगर हम देखते हैं, अंडर सेक्शन 251 मोहम्मदन लॉ है, वो ये कहता है कि दो आकिल बालिग शादी कर सकते हैं विदाउट फरी उसके पेरेंट्स के। और 252 है, उसमें एसेंशियल ऑफ द मैरिज जो दी गई है मोहम्मदन लॉ का, जो रिक्वायरमेंट दी गई है कि लड़का जो अपनी मर्जी से लड़का लड़के अपनी मर्जी वो शादी कर सकते हैं, जो उसमें एसेंशियल दी गई है उसमें यह कहा गया कि वो कर सकते हैं जो ज़रूरियात दी गई हैं उनको पूरा करते हुए। उसमें उन एसेंशियल में ये कहीं नहीं है कि वालिदैन का होना ज़रूरी है या वालिदैन की रजामंदी ज़रूरी है, यानी कि वली की मर्जी के बगैर निकाह किया जा सकता है। उसके लिए रूलिंग है PLD 1981, फेडरल शरीयत कोड FSC पेज 308 है, और इसके अलावा PLD 2009 लाहौर पेज 546 है। अब अगर हम बात करते हैं कुरान मजीद की, उसके देखे हमें बहुत सी रहनुमाई मिलती है सूरत अल बकरा से, और आयात है 232 है, 233 है जो इससे रिलेटेड है। उसमें यह कहा गया है कि शादी के बीच में आप डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट ना करें, मुश्किलात पैदा ना करें जो शादी करना चाहते हैं। अब जो एसेंशियल ऑफ द मैरिज अगर हम 252 मोहम्मदन लॉ को देखते हैं, उसमें यह कहा गया है कि गवाह होने चाहिए, दोनों आकिल बालिग होने चाहिए, दो मर्द होने चाहिए, एक मर्द या एक औरत होनी चाहिए, और बालिग शादी कर सकते हैं। ये तो मोहम्मदन लॉ हो गया। अब अगर हम देखते हैं एक कानून को देखते हैं, रन अवे मैरिज करके आम तौर पर ये एक रूटीन है, जब रन अवे मैरिज करते हैं या तो लड़की दो सूरतें हैं, या लड़की उसी टाइम वालिदैन के घर चली जाती है, या बाद में जब वालिदैन को पता चलता है वो किसी तरीके से अपने पास ले जाते हैं, तो लड़का कोर्ट को एक टूल बना के उस शादी को वैलिडेट करने की कोशिश करता है। कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती है कि ये लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, वो हस्बैंड को जैन करना चाहते हैं। यूँ समझो वो कोर्ट को एक रुखसती का टूल समझना शुरू कर देते हैं कि कोर्ट के थ्रू हम इसकी रुखसती चाहते हैं। इस पर बहुत सी रूलिंग्स है जो इस चीज़ की हौसला शिकनी की गई है, और कहा गया कि ये फ्रीवुलस पिटिशन जो है वो आप फाइल करते हैं और कोर्ट को एक रुखसती का स्टेज बनाते हैं, जो कि गलत है और वैसे भी हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। इस चीज़ से बचना चाहिए। ऐसी एक पिटिशन अगर हम जिक्र करते हैं, देखिए PLD 1990 है, 1990 है, लाहौर है, पेज 484 है। उसमें यह कहा गया है कि अगर वालिदैन बच्चों की अच्छाई और बुराई से बचने के लिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन पर पाबंदी लगाते हैं, तो ये गैर कानूनी। ये कहा गया है इस तरह की शादी पर जो रिस्ट्रिक्शन वालिदैन लगाते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं होगा, ये डिटेंशन में नहीं आएगा। जिस तरीके से लड़का लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं, फिर कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, तो इसकी हौसला शिकनी की गई है। इसी तरह का दूसरी रूलिंग हम आपको देते हैं 2011
PCRLJ पेज 957 है, और इसके अलावा 2011 PCRLJ पेज 674 है। उसमें भी ये कहा गया है कि कस्टडी ऑफ द गर्ल्स, अगर लड़की की कस्टडी अपने पेरेंट्स से मुराद फादर है, मदर या ब्रदर भी उसमें शामिल है, तो उसके पास है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा ये लड़की डिटेनू में है, ये लड़की जो है इलीगल किसी कस्टडी में है। उसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये इलीगल या इम्प्रॉपर कस्टडी में है, वो लीगल समझा जाएगा। और वालिदैन किसी अच्छाई के लिए अगर रोकते हैं तो वो रोक सकते हैं। इसको आप हब्स भेजा नहीं कह सकते, इसको पिटिशन 491 पिटिशन लगा के रिकवर नहीं करा सकते। ये अक्सर जो कहा गया है कि लव मैरिज करने के बाद, भाग जाने के बाद लड़का लड़की एक फरीवुलस किस्म की, झूठी किस्म की पिटिशन फाइल करते हैं उन पे, उनके लड़की के वालिदैन पर दबाव डालने के लिए, कहते हैं कि ये हमें हरासा कर रहे हैं और लड़की को हस्बैंड के साथ आने की इजाज़त दी जाए। तो इस किस्म की पिटिशन की हौसला शिकनी की गई है। इसी तरह के लेटेस्ट पिटिशन है लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलीनियस जो है 196096 2018 है, जो कि हैदराबाद भिंडर वर्सेस DPO था, जो कि रिपोर्टेड केस है 2018 MLD पेज 1386 है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने एक रूलिंग दी है। उसने कहा कि फरीवुल किस्म की जो पिटिशन लेकर आते हैं और कोर्ट को रुखसती का स्टेज बनाते हैं, ये गलत है। और इस तरह की उसने बीवी की रिकवरी को, एक हस्बैंड ने केस फाइल किया, उसने भागकर शादी की और कोर्ट में केस फाइल किया कि इसकी रुखसती दे दी जाए, ये आने नहीं देते पेरेंट्स, तो उसको उसने उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया, बीवी की रिकवरी को डिसमिस कर दिया और 491 की उसकी पिटिशन को उसने खारिज कर दिया। ये कहा है कि उसको टूल न समझा जाए। अगर वालिदैन बच्चे की भलाई के लिए, लड़की की भलाई के लिए उसको रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, वो हब्स भेजा में नहीं कहलाएगी। तावक्त के कोई जुर्म जो पाकिस्तान पेनल कोड के साथ कोई अगर जुर्म साबित होता है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज उसको रोकथाम करना, उसको रोकना ये वालिदैन का काम है। ऐसी नाशाइस्ता हरकतों को रोकना खतरे से कम नहीं जो नौजवानों के किरदार को तबाह कर रही है और उनके अखलाक के अकदार को बदनाम कर रही है। ये ज़रूरी है कि ऐसी किस्म की पिटिशन को हौसला शिकनी करनी चाहिए, इस किस्म के इकदाम को, चूंकि वालिदैन अच्छाई के लिए अगर लड़की को अगर रोकते हैं तो वो रोक सकते हैं, उनका हक बनता है। इस पर हस्बैंड को कोई राइट नहीं बनता कि पिटिशन फाइल करके कहे कि कोर्ट के थ्रू मुझे रुखसती दी जाए। तो इस किस्म की इकदाम को कोर्ट ने हौसला शिकनी की है कि ये गलत है। तो ये है हमारा कि रन अवे मैरिज के हवाले से जो पिटिशन फाइल होती हैं वो कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं करती। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।